करूँ मॉर्गन स्टैनली काफ़ी ज़्यादा बुलिश नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर उन्होंने अपनी ओवरवेट की जो रेटिंग है उसको मेंटेन किया है। उनको अब आपकी राय क्या रहेगी? क्या टारगेट्स आप देख रहे हैं इसमें? इसके अलावा वारी एनर्जीज़ की बात करें सर इसमें अगर हम देखें तो अपने 52 वीक हाई से तकरीबन अगर मैं देखूँ तो 30% की डाउन साइड पे नज़र आ रहा है। यहाँ पर क्या रणनीति होनी चाहिए? जी, अगर हम वारी एनर्जीज की बात करें तो लगभग इसमें एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग लगभग जो इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन 3550 का था वही से हमें एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने मिल रही है। अब भी अगर बात करें तो लगभग अपनी ये सपोर्ट जोन के पास ही कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। लगभग सपोर्ट जोन से इसने एक रिवर्सल देने की भी कोशिश की। अगर नीचे में देखे तो लगभग 2400 से लेके 2500 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो जरूर अगर किसी का शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो यहाँ पर फ्रेश खरीदारी करने की सलाह रहेगी। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 2000 रुपीज का मेंटेन रखना है और ऊपर में पहला टारगेट लगभग इसमें 2900 से लेके 3000 का निकल के आ रहा है। तो अगर किसी का शॉर्ट टर्म बेसिस का नजरिया है तो जरूर यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। डिप में लगभग 2400 के पास ये स्टॉक मिलता है तो वहां पर भी पोजीशन ऐड ऑन करना है। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 2000 रुपीज का यहाँ पर मेंटेन रखना है। ऊपर में पहला टारगेट लगभग 2950 से लेके 3000, ये शॉर्ट टर्म बेसिस पे आप लेकर कामकाज कर सकते हैं। जी मैम। इसके अलावा सर पॉलीकैब देख लीजिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मॉर्गन स्टैनली काफ़ी ज़्यादा बुलिश नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर उन्होंने अपनी ओवरवेट की जो रेटिंग है उसको मेंटेन किया है। साथ ही साथ बिज़नेस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस उनको आ रहा है। उन्होंने कहा है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर 2027 टू 2028 में डोमेस्टिक डिमांड और सेल्स दोनों में ही जो है एक अच्छा सर्ज हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पर करंट लेवल से अगर मैं बात करूँ तो 21% तक के अपसाइड पोटेंशियल इस काउंटर में नज़र आ रहा है उनको। अब आपकी राय क्या रहेगी? क्या टारगेट्स आप देख रहे हैं इसमें? जी जरूर, अगर हम पॉलीकैब की बात करें तो लगभग ये स्टॉक ने अपना एक जो प्रीवियस 52 वीक हाई था वही से हमें एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है। और लगभग जो 8800 का जो इसका प्रीवियस ब्रेकआउट था वही से स्टॉक ने एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके वापस एक रिवर्सल बनता हुआ यहाँ पर हमें देखने मिल रहा है। तो जरूर जिस प्रकार से एमसीएक्स मार्केट में भी अगर देखें तो कॉपर के प्राइजेज जिस प्रकार से बढ़ते हुए यहाँ पर हमें देखने मिल रहे हैं। हाल ही में जो खबर भी चली थी सल्फ्यूरिक एसिड को लेके, तो जो कॉपर का शॉर्टेज की जो बातें चल रही है तो आगे चल के जरूर इसके डिमांड में भी हमें एक अच्छा खासा स्पाइक अप देखने मिल सकता है। तो जरूर फ्रेश खरीदारी की सलाह रहेगी। 8800 का यहाँ पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है। ऊपर में लगभग पहला पड़ाव इसमें अगर बात करें तो 9900 से लेके 10,000 रुपीज का यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो अगर किसी को फ्रेश खरीदारी करनी है तो सीएमपी पे भी खरीदारी कर सकते हैं। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 8800 रुपीज का यहाँ पर मेंटेन रखना है। ऊपर में पहला टारगेट लगभग 9900 से लेके 10,000 तक का यहाँ पर आप लेकर कामकाज कर सकते हैं। और जैसी स्टॉक ऊपर में 10,200 के लेवल्स क्रॉस करता है तो आने वाले समय में लगभग 10,500 तक के टारगेट यहाँ पर हमें बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल देखे तो ट्रेंड पॉजिटिव है। 8800 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रख के पोजिशंस में बने रह सकते हैं। जी मैम। प्रिज्म जॉनसन देख लीजिए, आरबीएनएल या प्रिज्म जॉनसन दोनों में से कहाँ पर बाइंग लेवल बन रहे हैं? जी, अगर हम प्रिज्म जॉनसन की बात करें तो लगभग 105 के पास अभी ये हर काउंटर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम बात करें तो ऊपरी सर से ये काउंटर में भी एक अच्छी खासी हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है। तो यहाँ पर फ्रेश खरीदारी की सलाह थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। अभी अगर देखें तो लगभग अपने सपोर्ट जोन के पास ये कामकाज कर रहा है। नीचे में देखें तो 95 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है। अगर ये 95 के लेवल्स का ब्रेक डाउन करता है तो और इसमें हमें प्रेशर नीचे की तरफ बनता हुआ नजर आएगा, जिसमें पहला हर्डल लगभग 65 का बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर ऑलरेडी किसी ने खरीदारी की है तो कोशिश करें उछाल में लगभग वापिस ये स्टॉक 130 से लेके 135 के लेवल्स मिलते हैं तो यहाँ से एग्जिट करने की स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 95 रुपीज का यहाँ पर मेंटेन रखना सही रहेगा। जी मैम। चलिए ठीक है। इसके अलावा सर यहाँ पर मीता जी का सवाल है पेटीएम को लेकर के 1549 की बाइंग इन्होंने कर रखी है, आगे के लिए इन्हें प्रॉफिट बुक करना चाहिए? आपका सजेशन क्या रहेगा? क्या टारगेट्स देख रहे हैं आप? जी जरूर, पेटीएम अगर हम देखें तो पिछले 3-4 दिन से इसमें वन वे हमें तेजी का मोमेंटम यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। और जरूर यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी, क्योंकि अगर हम देखें तो नीचे से अच्छा खासा ये स्टॉक ने एक वन वे रैली यहाँ पर हमें बनती हुई नजर आ रही है। तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। नीचे में अगर हम देखें तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 1450 का यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। और ऊपर में पहला हर्डल लगभग 1700 का एक रेजिस्टेंस जोन निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुक करें। नेक्स्ट टारगेट 1700 का रहेगा। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 1450 का यहाँ पर मेंटेन रख के पोजीशंस में बने रह सकते हैं।
चलिए, इसके अलावा सर टाटा ग्रुप पर एक अपनी राय दे दीजिए। प्रदीप यादव जी हैं, टाटा के कई सारे स्टॉक्स पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं। इसमें टीसीएस शामिल है, टाटा पावर है, टाटा एल्क्सी है। टीसीएस पर हमने खास चर्चा कर ली है, टाटा पावर और टाटा एल्क्सी बता दीजिए। जी जरूर। अगर हम देखें तो सारे के सारे टीसीएस स्टॉक्स में कल हमें एक अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर देखने मिल रही थी, पर अभी कोई ऐसा पैनिक वाला माहौल नहीं है। मार्केट के करेक्शन के चलते इन स्टॉक्स में भी हमें ऊपरी स्तर से एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने मिल रही है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो जरूर यहाँ पर पोजीशंस में बने रह सकते हैं। अगर हम बात करें टाटा पावर की, तो अभी ये कंसोलिडेशन जोन में कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर में जैसे ही लगभग 390 से लेके 400 के हर्डल को ये क्रॉस करता है तो वापिस ऊपर में इसका अगला टारगेट 430 से लेके 440 का ओपन होते हुए नजर आ रहा है। नीचे में अगर हम बात करें तो लगभग 360 से लेके 340 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो जरूर टाटा पावर में आप भी के लिए फिलहाल पोजीशंस में बने रह सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें अगला स्टॉक कौन सा था मैम? सर टाटा एल्क्सी। जी अगर हम टाटा एलेक्सी की बात करें तो ये स्टॉक ने भी निचले स्तर से एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके वापस एक रिबाउंड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम देखें तो नीचे में 3300 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ऊपर में अगर हम बात करें तो लगभग 3900 से लेके 4000 का एक रेजिस्टेंस जोन यहाँ पर निकल के आ रहा है। जैसे ही ये स्टॉक 4000 के लेवल्स का ब्रेकआउट करता है तो वापिस इसमें वन वे रैली लगभग ऊपर में 4700 से लेके 4800 तक की रैली यहाँ पर हमें बनती हुई नजर आ रही है। तो जरूर पोजीशंस को आप भी बनाकर कामकाज कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी अगर हम टाटा एल्क्सी में देखें तो ऊपरी स्तर से इसमें एक अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर हमें देखने मिल रही है। नीचे में स्टिक स्टॉप लॉस लगभग 3300 का मेंटेन रखे। ऊपर में पहला टारगेट 4000 का रहेगा, और जैसे ही 4000 के लेवल से क्रॉस करता है तो अगला पड़ाव इसमें 4700 से लेके 4800, या ये दो टारगेट यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। जी मैम। ठीक है, इसके अलावा सर दो स्टॉक और देख लीजिए। ब्लू जेट हेल्थ केयर, यहाँ पर आयुषी ने 515 के भाव पे खरीदारी कर रखी है। एस्टर डीएम में इन्होंने 765 के भाव पर खरीदारी कर रखी है। ब्लू जेट हेल्थ केयर की बात करें तो आज तो अगर हम देखें तो अच्छी खासी बाइंग यहाँ देखने को मिल रही है। 592 के लेवल पर कामकाज कर रहा है 1% की अपसाइड के साथ में। दोनों ही काउंटर्स पर आगे आने वाले 3 महीने में क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं? जी अगर हम ब्लू जेट की बात करें तो इसमें हमें एक वी शेप टाइप रिकवरी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। अगर ऊपर में देखें तो लगभग 680 से लेके 700 के टारगेट अभी भी ओपन है। जैसे ये 700 के लेवल्स क्रॉस करता है तो और इसमें बुलिश मोमेंटम हमें बनता हुआ नजर आएगा। नीचे में अगर देखें तो सपोर्ट लगभग 550 से लेके 530 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है शॉर्ट टर्म बेसिस पे। तो 530 का यहाँ पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रखे। ऊपर में पहला टारगेट 700 रुपीज का रहेगा। 700 जैसे ही यहाँ पर लेवल्स रिटेस्ट करते तो यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। रिवाइज स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे लगे, और आगरा टारगेट लगभग 760 का यहाँ पर आप लेकर कामकाज कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखें तो ट्रेंड पॉजिटिव है ब्लू जेट में। साथ ही साथ अगर हम एस्टर डीएम की बात करें तो ये सेक्टर में भी ट्रेंड पॉजिटिव है। अगर हम देखें तो वन वे यहाँ पर बुलिश मोमेंटम क्लियरली देखने को मिल रहा है। नीचे में अगर देखें तो 730 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो जब तक स्टॉक 720 से लेके 730 के लेवल के ऊपर सस्टेन हो रहा है तब तक आप यहाँ पर पोजीशंस में बने रह सकते हैं। ऊपर में पहला टारगेट लगभग 900 का निकल के आ रहा है। जैसे ही ये स्टॉक 900 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो अगला पड़ाव 940 से लेके 950 का यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो दोनों काउंटर में पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। रिवाइज स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे लगे और अगले टारगेट के लिए यहाँ पर पोजीशंस में बने रह सकते हैं। जी मैम। चलिए, इसके अलावा सपना जी का सवाल सर यहाँ पर राम रत्ना वायर्स को लेकर के आया है। क्या यहाँ पर फ्रेश बाय को करना चाहिए? आपकी एडवाइस क्या रहेगी? 471 पर चल रहा है। जी अगर हम राम रत्न वायर्स की बात करें तो ये काउंटर में भी हाल ही में एक अच्छा खासा एक बुलिश मोमेंटम देखने मिला था, और वापिस ऊपरी सर से एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही थी। नीचे में अगर देखें तो 350 का एक इमीडिएट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो जब तक ये काउंटर 350 के लेवल के ऊपर सस्टेन है तब तक आप गिरावट में लगभग ये स्टॉक 420 से लेके 400 के जोन में मिलता है। तो जरूर यहाँ पर आप फ्रेश पोजीशन ऐड ऑन कर सकते हैं। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 350 का रहेगा। ऊपर में पहला टारगेट लगभग 525 से लेके 530 का रहेगा। जैसे ही ये स्टॉक 530 के लेवल्स क्रॉस करता है तो अगला पड़ाव 550 से लेके 560 का यहाँ पर हमें बनता हुआ नजर आ रहा है। तो बाय ऑन डिप्स का यहाँ पर पोजीशन बनाने के लिए थोड़ा सा इंतजार करें। नीचे में 400 से लेके 420 के पास ये काउंटर आता है तो वहां पर फ्रेश खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली 350 का
ऊपर में पहला टारगेट 530 और उसके बाद 550 से लेके 560, ये टारगेट आप लेकर कामकाज कर सकते हैं जी। चलिए आखिरी सवाल ले लेते हैं राइट्स को लेकर के। 227 के भाव पे खरीदारी कर रखी है, 225 चल रहा है, इनकी बाइंग प्राइस से 2 रुपए नीचे है। राइट्स में सर 1% अपसाइड के साथ कामकाज तो कर रहा है, क्या इनको बने रहना चाहिए? जी जरूर, अगर हम राइट्स की बात करें तो इसमें भी ये काउंटर में हाल ही में एक अच्छी खासी शार्प प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर वन वे हमें देखने को मिल रही थी। अगर नीचे में देखें तो इमीडिएट सपोर्ट जोन लगभग 175 का यहाँ पर निकल के आ रहा है। ऊपर में देखें तो रेजिस्टेंस जोन लगभग 245 से लेके 250 का एक हर्डल जोन यहाँ पर बन रहा है। जैसे ये काउंटर 250 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो वापिस हमें इसमें लगभग 280 से लेके 300 के लेवल्स ऊपर में ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। तो जरूर अगर इनका शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो 225 से लेके 200 के जोन में ये पोजीशंस में एवरेज आउट कर सकते हैं। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 175 रुपीज का यहाँ पर मेंटेन रखना है। ऊपर में पहला टारगेट लगभग 250 का रहेगा, यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। वापिस रिवाइज स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे रखे, अगला टारगेट सीधा 280 का यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है।